नमस्कार। तो आप में से सारे लोग कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर दोनों दोनों की तैयारी कर रहे हो ना? भाई स्कूल लेक्चरर के तो हो ही हो, साथ ही साथ कुछ बच्चे दूसरे। कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में करनी तो पड़ेगी। चलो, सबसे पहले होता क्या है कि आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट है, वो तो आप मेरे से 4 गुना ज्यादा ही अच्छा जानते होंगे। लेकिन जो जीके है, जिसमें आजकल के एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार से हमें चीजों को पढ़नी चाहिए। हो सकता है मार्केट में किसी कोचिंग से या किसी गुरुजी से आप जुड़े होंगे, तो उन्होंने क्या बताया क्या नहीं बताया वो उनका मैटर है। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है। हमें जीके चाहे कॉलेज लेक्चरर, पहले कॉलेज लेक्चरर की चर्चा कर लेता हूं, बाद में मैं फर्स्ट ग्रेड की भी चर्चा कर। कॉलेज लेक्चरर में आपके सिलेबस केवल राजस्थान जीके आता है, उसमें जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री यानी राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, राजस्थान की ज्योग्राफी भूगोल, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान का ही अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। पिछली बार आपका 2021 के अंदर दो पेपर हुए थे कॉलेज लेक्चरर के। एक हुआ था टेक्निकल एजुकेशन का और एक हुआ बाद में ये कॉलेज वाला, जो मैं प्रोफेसर वाला। इन दोनों पेपर का यदि आपने एनालिसिस नहीं किया है, यानी आपने इन दोनों पेपर को नहीं पढ़ा है अभी तक, आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो आप सच में तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप झूठा दिखावा कर रहे हैं। हो सकता है कड़वी लग सकती है, हो सकता है बुरी लग सकती है, लेकिन लगने दो। जिस दिन सफलता मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, उस दिन ये बात अच्छी लगेगी और आप मिठाई जरूर खिलाओगे गुरुजी को। और मुझे भी शौक है काजू की कतली खाने का। बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेकर के आते हैं, खीर मोहन बहुत खिलाते हैं मुझे, काजू की कतली भी खिलाते हैं। मैं बोल देता हूँ भाई सिलेक्शन हो गया और कुछ नहीं चाहिए, पाव भर ले आना या किलो तो लाइना लाना, पाव से तो क्या होगा, सबको खिलाएंगे। अब ऐसा है कि थर्ड पेपर की यदि आप सच में तैयारी कर रहे हो कॉलेज लेक्चरर की और सिलेक्शन लेना है, तो आपको नंबर एक, कॉलेज लेक्चरर का जो 22 मई को, सॉरी सितंबर में हुआ था आपका, 21-22 सितंबर को, ये पेपर आपको बहुत ही गहराई से पढ़ना है। किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया है, क्या पूछना चाहता है। यदि आप रियल में राजस्थान जीके को ढंग से पढ़ना चाहते हैं, जैसे राजस्थान की तो 9वीं और 10वीं की दो किताबें हैं, उनकी एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए। इतना कर सकते हो, ज्यादा बड़ी किताबें नहीं है। एक किताब तो है राजस्थान अध्ययन की 10वीं वाली, कोई 60-70 एक पेज की, एक 50 एक पेज। साइंस के विद्यार्थी होते हैं, अपने तरीके से पढ़ते हैं, टेक्निकल तरीका होता है अपना। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूं, मैं जानता हूं, हम रट्टा मारने में भी माहिर होते हैं और समझने में भी। हो सकता है कुछ चीजें आपको रट्टा मारनी पड़ जाए, तो दो किताबें आज के बाद देखो। सबसे पहले कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके पास दोनों पेपर होने चाहिए, पिछले दो। उससे पुराने वाले 2000 आपका 18, सॉरी वो 2015 में हुआ 14 वाला, वो भी आपके पास है, तो इसमें इतना कोई खास जीके आया नहीं, नॉर्मल। तो वो पेपर आपके पास है। यदि नहीं है तो आज ही आप सौगंध खा लेंगे, मैं आज के आज ही दोनों पेपर की व्यवस्था करूंगा, प्रिंट निकालूंगा और उनको मैं पढ़ूंगा। दोनों पेपर का एनालिसिस बैठ करके करो। जैसे गुरुजी पढ़ाते हैं तो नेट करना है, कुछ करना हो, तो पुराने क्वेश्चन जो होते हैं वो मार्गदर्शक का काम करते हैं, आपको सिखाते हैं कि मैं कैसे आने वाला हूं अगले एग्जाम में और पिछले में कैसे आया था। और हम बार बार जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है संसार में जो हम क्लियर ना कर पाए। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, आपके पड़ोसी से आपके एक एक दो दो नंबर आगे बढ़ते जाए। ये रियल है, ये वास्तविकता है, झूठ नहीं है, हाँप नहीं। ये हमने किया है, हमने मेहनत करी है। मैं पिछले कोरोना काल के बाद से लेकर अब तक की बात करूं, तो मैंने लगभग 600-700 पेपर का एनालिसिस करवाया है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के नाम से यूट्यूब चैनल भी है मेरा, और उस पर मैं पढ़ाता रहता हूँ। गुरुजी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने, यानी अ, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ पिछले कलयुग से। अभी तो बहुत भयंकर कलयुग चल रहा है कोरोना के बाद।
पिछला कलयुग आप समझ गए, कोरोना से पहले तक का। 2012 से हम साथ पढ़ाते थे, 2012 में गुरुजी तो यहाँ आ गए। कुछ सालों तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई, फिर धीरे धीरे केमिस्ट्री छोड़ छाड़ करके जीके का। राजस्थान में इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं, चाहे आरपीएससी का और चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड का, मैं बता देता हूं कि कल मॉर्निंग में ये क्वेश्चन आएगा और वो आता है, ये सत्यता है। और आप चेक करेंगे, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये तो बात है मेहनत। जब हम मेहनत करते हैं ना, कड़ी मेहनत अभ्यास करते हैं, तो हमें खुद को पता चल जाता है कि कल मॉर्निंग में क्या आएगा। और यदि ऐसा पता नहीं चलता है तो सच में आपने तैयारी नहीं करी। मानते हो कि नहीं मानते? हम जब रात को पूरी रात पढ़ करके सुबह उठते हैं तो हाँ ये तो आएगा, रात को ही रील चलने लग जाती है। क्या बात करते हो, आप पढ़ते हो तो रीलें चलती है रात को, जब भयंकर तैयारी हो जाती है तब कि कल मॉर्निंग में पक्का मैं ही आऊंगा, आता है। और जब एग्जाम हॉल में हम ओएमआर सीट वगैरह भरते हैं तो मन मन में हंसी फूटती है, देख मैं रात को ये सोच रहा था, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तब सिलेक्शन होता है। ये सिलेक्शन का तरीका है, और कोई तरीका नहीं। दूसरा एक तरीका और भी है जो मार्केट में चलता है, पैसे दो पेपर ले लो। राजस्थान में तो भयंकर है ना, ये भी है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। देखो, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। 100 पोस्ट है तो यूं सोच लो कि आपके लिए तो 40 50 60 आई है, ऐसा सोच करके। लेकिन हम व्यवस्था को भाई ताना मारते रहे और अपन तैयारी नहीं करें तो नुकसान है अपना, है ना? गुरु जी सही बोल रहा हूँ क्या? कोई कमी मतलब कोई बात ऐसी लग जाए, बुरी लग जाए तो तुरंत बोल देना, गुरु जी आ बात जची को नहीं, तो मैं ऐसा सोच नहीं सकता। ऐसा बोल सकते हो, बिंदास होकर बोल देना, है ना? अब हम बात कर रहे थे वापिस कॉलेज लेक्चर। थर्ड पेपर की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों पेपर पढ़ने हैं। हो सके तो मैंने एक पेपर का तो एनालिसिस अभी 3-4 दिन पहले करके छोड़ा है, उस पेपर को देख लेना आप। मैंने जो किया है ना, उतनी तैयारी आपको करनी, उससे भी ज्यादा तैयारी कर सकते हो क्या? इतनी हिम्मत है तो चाहे सीट 5 ही हो, आपका सिलेक्शन कोई रोक। क्योंकि ये पेपर जो होता है ना, थर्ड पेपर, ये आपकी सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने पड़ोसी से 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हो, क्योंकि वो भी एक्सपर्ट है, उसने भी नेट वेट कर रखी होगी। ज्यादा ज्यादा 4 5 क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा, लेकिन असली फर्क जीके में पड़ता है। यदि जीके में आपके 50 नंबर यानी 100 क्वेश्चन, आधे आधे नंबर का एक, उसमें आपके 80 प्लस क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं क्या, 75 प्लस तो होने ही चाहिए, तब आपको इंटरव्यू में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन सा इंटरव्यू 100 नंबर का है, 24 नंबर का इंटरव्यू खींच लोगे। अच्छा स्कोर आपका यदि पेपर में है ना, तो इंटरव्यू वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे 24 हो, चाहे 22 हो, चाहे 25। बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन हुए हैं जिनके नंबर स्कोर आपके रिटर्न में बड़े जबरदस्त थे, इंटरव्यू में चाहे उनको 9 ही नंबर दे दो, उनका सिलेक्शन हुआ है। क्यों गुरुजी? हुए है ना, हुए हैं। ये दोनों पेपर का एनालिसिस करोगे एक। दूसरी चीज, कोशिश ये करो कि इकोनॉमिक सर्वे, बहुत टेढ़ा काम है लेकिन रटना, नौकरी के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगी नौकरी, वो भी कॉलेज लेक्चरर की। आप जैसे बहुत सारे लोग एग्जाम सेंटर में बैठे मिलेंगे आप। इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 मैं शुरू कर चुका हूं, मैं पढ़ाता हूं। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए। पिछली बार 40 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक सर्वे में, जिसमें स्कीम्स भी थी, जिसमें राजस्थान के जो इकोनॉमी, एक प्रकार से मैं यूं कह सकता हूं कि अर्थव्यवस्था राजस्थान की, उसी को मैंने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर शामिल करके पढ़ाने का प्रयास किया। तो तुम्हारे 40 क्वेश्चन आएंगे जिसमें करंट भी शामिल कर दिया मैंने। 40 में से लगभग 37-38 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ये मैं दावा करता हूं। कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, पर एक काम करना, वीडियो देखना और एक रजिस्टर लगा लेना। जो चीज समझ में नहीं आए या समझ में भी आए तो भी उसको वहां अपने रजिस्टर में नोट कर लेना, ताकि बार बार प्रैक्टिस करने में मदद मिले। और कोशिश ये करना कि जो इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ रहे हैं, 40 क्वेश्चन आएंगे, बोल रहा हूं सच है ये, कॉलेज लेक्चर में 40 क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता। 40 में से 40 भी सही हो जाएंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है उस टॉपिक को जो आपने रजिस्टर में उतार लिया है, समझ मान लिया। नॉर्मल चीजें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। आपका माइंड और मेरा माइंड सेम है, उपयोग का ही अंतर। आपको समझना है, जो चीज पढ़ाई गई है उसको आप तुरंत देख लिया, हाँ ये है, नोट करो और फिर बार बार उस चीज को पढ़ो। कोशिश ये करो कि उसे 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। कौन कहता है समझ में नहीं आता जीके?
जीके मेरे को एक बात बताता हूँ, हंसी आएगी। 2012-13 में जब हमने केमिस्ट्री मैंने पढ़ाना शुरू किया और बंद किया और आरएस की तैयारी शुरू करी, तो शुरू शुरू में मेरे को यह पता नहीं था कि अर्जुन लाल सेठी और जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल में अंतर क्या है, कौन कहाँ का है। मैं घबरा जाता था और मैं सोचता था कि माणिक्यलाल जयपुर का, कभी मैं सोचता था अर्जुन लाल सेठी जोधपुर का है। आज ये स्थिति है कि राजस्थान के हजारों बच्चे नौकरी कर रहे हैं पिछले 3 सालों की मेहनत। कोई पैसा नहीं लेते, हम निःशुल्क पढ़ाता हूं और इतना ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ाता हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि मेरा कोई एक भी वीडियो आपने देख लिया, आपकी अंतरात्मा खुश हो जाएगी, आपको आनंद आने लग जाएगा जीके में, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि जीके क्यों अच्छा नहीं लगता। यार मैं साइंस स्ट्रीम का हूं और मैं तो फिजिक्स ही अच्छा पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, उनको भी आनंद आता है। मैंने आज देखे हैं बिहार के, यूपी के, उधर के बच्चे जिनको राजस्थान जीके में कुछ भी नहीं आता था, JN की IN के एग्जाम देते थे, बोले गुरुजी क्या पढ़े। मैंने बोला ये मैराथन वीडियो देख जाना। वो 7 दिन 10 दिन मैराथन वीडियो देखे, 40 में से 36 क्वेश्चन सही, 37 क्वेश्चन सही। आप मेरे कमेंट्स देख लेना, मैं तो झूठ बोल सकता हूं लेकिन वो कमेंट्स झूठ नहीं बोलते, ये सच है। मतलब ये है कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हमें पढ़नी है, हमें बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ करके पागल नहीं होना है। मार्केट में आपको कॉलेज लेक्चरर की 1000 पेज की, 700 पेज की, 600 पेज की किताब मिल जाएगी, उसको नहीं पढ़ना है। उसको पढ़ करके तुम्हारा दिमाग खराब कर लोगी, सच। हमें तो ये पढ़ना है कि सच में एग्जाम में क्या आएगा। पुराने पेपर में इसलिए बताता हूं कि ये आपका रास्ता है, ये आपको नया रास्ता बता देंगे कि भाई साहब इस रास्ते से चलो, काम हो जाएगा। ज्यादा ग्रंथ तो दुनिया भर, जीके का कोई अंत है क्या, इतना है। राजस्थान जीके में अभी लोग क्या है, नए जिले क्या बन गए, लोगों ने रामायण बनानी शुरू कर दी यूट्यूब पे। सच बता रहा हूं, क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, क्वेश्चन केवल करंट जीके का आएगा। कितने जिले बने, कौन सा जिला कहां से अलग हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन। कौन सी तारीख को गजट में नोटिफिकेशन हुआ, कितने संभाग है, बस। और कौन सी समिति है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई ऑथेंटिक बुक है ही नहीं। क्या राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में नए जिलों का उल्लेख कर दिया गया है? क्या NCERT में उल्लेख है? क्या राजस्थान बोर्ड की किताब में उल्लेख है? मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो किस बेस पे करेंगे? कोई तो बेस होना चाहिए ना। इसलिए गारंटी देता हूं, ऐसा कोई ये जो नाटकबाजी हो रही है, क्वेश्चन आ जाए आने वाले 6 महीने तो मेरे को बता देना। जब तक किताबों में, ऑथेंटिक बुक्स में वो चीजें उल्लेखित नहीं होगी, तब तक क्वेश्चन पूछने का मतलब ही नहीं। और पूछोगे तो चैलेंज कैसे करूं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाऊं इसके लिए, क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मार्केट में जो पढ़ाते हैं उनको ज्यादा फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे भी मत करना। आपको लगे कि सच में यार काम की चीज है, तब कर लेना। वो कहते हैं ना, पहले जांचो परखो फिर यूज करो, है ना। तो ये देख सकते हो। तो मेरा पहला रास्ता आपको यही था, दोनों पेपर। नंबर 2, 10वीं की और 9वीं की 2 किताबें जो बता रहा हूं आपके टोंक फाटक पर मिल जाएगी। दोनों किताबें आपको लानी है और दोनों किताबों में पहले आप पढ़ लो खुद। कोई बड़ी किताबें हमने 10वीं में पढ़ी है, यूं सोच करके पढ़ लेना, अरे यार मैंने तो 20 साल 10 साल पहले पढ़ी है, दोबारा पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश वाली लिया, हिंदी के तो हिंदी वाली लिया। वो दोनों किताबें लानी और तीसरी किताब ही नहीं लानी। वो दोनों किताबें ला करके एक एक लाइन को पढ़ो और उसमें से अच्छी लगे तो रजिस्टर में लिख। पर यह पता होना चाहिए कि 70-80 पेज की तो इतिहास कला संस्कृति वाली पहला पार्ट, जब 10वीं वाली और 9वीं वाली के 50-60 पेज। प्रत्येक पेज पर, प्रत्येक पैराग्राफ में, प्रत्येक लाइन पर क्या लिखा हुआ है, ये यदि आपको पता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मैं कई बार पढ़ाता पढ़ाता बता देता हूँ, फलाने पेज की फलाने पैराग्राफ की तीसरी लाइन पे ये बात लिखी है, पढ़ ले रे भाई छोरा। गुरु छोरे हंसते हैं, गुरु जी ऐसे कैसे पता? मैं रट्टा मार लेता हूँ, मुझे पता है कि फलाने पेज पर क्या लिखा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। इसलिए मैं, और दूसरी बड़ी किताबें ग्रंथ पढ़ने का आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत करो। इकोनॉमिक सर्वे 40, 100 में से 40 तो पूरे हो गए, ठीक है। 15 से 16-17 क्वेश्चन आपके, या 20 क्वेश्चन मान के चलो उन दोनों किताबों में से, कितने हो गए? 60। 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट जीके के और आएंगे, इंडिया अब राजस्थान के जैसे। और कोई भाई इकोनॉमी से बाहर निकल के करंट जीके भी होता है, कोई सेंटर स्थापित हो गया, कोई बजट में क्या आ गया, फलानी जगह क्या घोषणा हो गई, वगैरह वगैरह। तो 10 क्वेश्चन हो गए, 70। अब 10, 12, 15 क्वेश्चन आप 10, अब 70, 30 बच गए, जिसमें से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 15 से कम ही आएंगे, 12, 13, 12, 13, और बाकी बच गए वो पॉलिटी।
पॉलिटी में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी में क्या होता है कि जो टॉपिक दिया हुआ है, यदि आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक तरीका बताता हूं। जो भी टॉपिक है, जैसे राजस्थान आरपीएससी कोई टॉपिक है, आरपीएससी का एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, आपको पता चल गया, किताब मत देखो, आप लिखो गूगल पर आरपीएससी, आरपीएससी की साइट पे जाओ, उसके होम पेज पर जो बात लिखी है उसको रट के चले जाओ। क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाए तो मेरे को देना, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाए तो मेरे को देना। सारे के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन आते हैं आजकल, मार्केट में फाप मारते हैं लोग, उसमें से क्वेश्चन नहीं आता, और आता है तो गलत होता है। इंग्लिश के हो चाहे, जैसे मानवाधिकार आयोग का क्वेश्चन आया, राजस्थान स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन का क्वेश्चन आया, कुछ नहीं करना, गूगल पे ह्यूमन राइट कमीशन लिखना है, होम पेज पर जाना है, उसके अंदर 10 या 15 पेज लाइनें लिखी है, उसमें सेक्शन लिखा हुआ है, कब बना, पहला कौन था, दूसरा, तीसरा, जो जो बात लिखी है अपने रजिस्टर में उतार, या उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या उसकी पीडीएफ निकाल करके अपना नोट्स बना लो, अलग से लिखो मत, सही वो निकाल लो। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, आप मेरे को जो मर्जी है वो बोल देना। और ये क्या करते हैं, कहीं से ले लेंगे कचरा, कहीं से ले लेंगे कचरा, भर देंगे 15-20 पेज एक ही टॉपिक पर, हम पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं। क्वेश्चन कहां से, चेक कर लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप आराम से चेक कर लेना, पुराने पिछले 5-7 साल के पेपर में क्वेश्चन चेक कर लेना, आपको जब मैं बोल रहा हूं वहां से नहीं मिल जाए तो मेरे को बता दें। एक चीज और हमने तैयार करी है, मैं टेस्ट सीरीज चलाता हूं, मैं और ज्यादा कोई कोर्स नहीं देता, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में हम क्या करते हैं कि लगभग 21-22 या कोशिश करते हैं कि 21 टेस्ट तो कम से कम दें, जिसमें से आधे टेस्ट टॉपिक वाइज होते हैं, हर टॉपिक क्लियर करते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपके राजस्थान जीके का चारों हम टॉपिक देखें, 4 सब्जेक्ट है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक क्वेश्चन, भाई एक टॉपिक है उसके 10 से 15-20 क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और उसके नीचे इनका बहुत जोरदार सॉल्यूशन कर देते हैं, वो टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। इस प्रकार से सारे टॉपिक क्लियर करके हम केवल टेस्ट सीरीज बनाते हैं। अब इस टेस्ट सीरीज के अंदर सॉल्यूशन हो गया, प्रत्येक टॉपिक हो गया, ज्यादा कचरा आपको पढ़ना नहीं है, स्मार्ट स्टडी आपको करनी है, ज्यादा आपको ज्ञानी बनना नहीं, सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी उनको बनना है जो पढ़ाना है। जैसे मेरे लिए लोग, हमें पढ़ाना होता है तो ज्ञानी बनना पड़ता है ना, तो बच्चे कहेंगे गुरुजी ये बात बताओ, ये बात बताओ। आपको ज्ञानी नहीं बनना, आपको काम करना है, अपना सिलेक्शन करना है। नंबर 1 टेस्ट सीरीज के अंदर। अब टेस्ट सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, 2011 के बाद आरपीएससी ऑनलाइन हुई है, पहले ऑनलाइन नहीं थी। 11 के बाद के जितने भी पेपर हैं 2023 तक, प्रत्येक पेपर में से राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति के सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में एक अलग से पीडीएफ तैयार कर दी। ज्योग्राफी आज तक जितने पेपर हुए उनकी एक पीडीएफ तैयार कर दी, आज तक 2011 से 23। पॉलिटी राजस्थान सारे क्वेश्चन की हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एक जगह कर दी, इकोनॉमी एक जगह कर दी, चारों की पीडीएफ, और महीने टू महीने का करंट जीके, ये हम उसके कंटेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बाजार में आप एक हिंदी और मान लो इतिहास, कला, संस्कृति की एक किताब लेके आओगे ऑब्जेक्टिव ओल्ड क्वेश्चन की, वो 300 रुपए मार लेगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उन किताबों पर भरोसा ना करें। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक ओरिजिनल क्वेश्चन हम डालते हैं, जो एग्जाम में आया वही क्वेश्चन पीडीएफ के रूप, आंसर सही, बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो 2 चीजें, नंबर 1 टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज को खींच देना है, 2 बार 3 बार पढ़ो। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, पहली बार समझ में नहीं आती, हम दूसरी बार रिवाइज करते, तीसरी बार रिवाइज करते, चौथी बार करते, अरे 3-4 बाद में तो इतनी वो ऐसा लगता है जैसे मेरी हैबिट हो गई, आदत हो गई है, मैं इसको जीने लग गया हूं। ये सच है, तुम स्वीकार करो या ना करो, लेकिन ये रियल है, वास्तविकता से जुड़ी चीज। आपको क्या करना है, टेस्टिंग। पिछली बार आपको खुशी होगी, 100 में से 76 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में से हूबहू आए थे। मैं इसी पोडियम पर खड़ा था गुरुजी के साथ, और हमने बताया भी था, और 76 क्वेश्चन 100 में से टेस्ट सीरीज में से हूबहू आना बहुत बड़ी बात होती है। ये मेहनत का ही रिजल्ट है, और कुछ कड़ी मेहनत। एग्जाम का पता होता है, क्योंकि मैं तो एनालिसिस करता हूं प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक पेपर का, तो पता हो जाता है कि इस टॉपिक से फलाना क्वेश्चन आया है, तो अगली बार क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए बड़े बड़े ग्रंथ मैं तो नहीं पढ़ता, और ना पढ़ने के लिए किसी को कहूंगा। किसी के मैं ये नहीं कहूंगा तुम फलानी गाइड लिया हो फलाना, आपको तो कुछ नहीं करना, टॉपिक ढंग से देखना है। टेस्ट सीरीज की फीस देख करके आपको जोर जोर से हंसी भी आएगी, हम 300 रुपए रेट रखते हैं। और दूसरी चीज और,
जैसे कोई बार त्योहार अच्छा आ गया, जैसे गुरु जी का जन्मदिन आ गया, कोई त्योहार आ गया, उस दिन हम उसको भी 50% ऑफ दे देते हैं, ताकि 150-1 रुपए में वो सब कुछ माल मिल जाए उसको, जो कल्पना भी नहीं कर सकता। इतनी गजब की तो टेस्ट सीरीज है। एक बार देखोगे ना टेस्ट सीरीज या उसका कंटेंट देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, गुरुजी इतने रुपए में इतना अच्छी चीजें आप क्यों देते हैं। मैं इसलिए देता हूं ताकि राजस्थान का जो सिलेक्शन होने वाला बच्चा जो कि पढ़ेगा वो सिलेक्शन पक्का हो मेरे सब्जेक्ट में, बाकी का कह नहीं सकता। बाकी तो आप अपना सब्जेक्ट है, उसकी पकड़ आपके पास होनी चाहिए। तो इतनी है। तो ये एक चीज क्लियर थी। दोनों पेपर इकोनॉमिक सर्वे का आज के बाद में एक काम करना, सबके पास फोन तो रखते ही होंगे आजकल, या नई कलयुग आने के बाद फोन बंद कर दिए, फोन है ना, इस पे काम करना। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का एक तो टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वो भी डालूंगा। अभी मत ज्वाइन करना, जब आप पहला टेस्ट फ्री है, पहला टेस्ट फ्री है उसको देखना। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें पहला टेस्ट फ्री है उसको देखना। पहले टेस्ट के साथ कंटेंट में क्या लिखा है वो कंटेंट में सारी पीडीएफ चेक करना। फिर आपको लगे कि वास्तव में गुरु जी जो बोल रहे थे वो ही है चीज, फिर आप उसको ज्वाइन करना। आप कहेंगे तो मैं हमारी टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि आपके लिए स्पेशल 50% और छूट करा देंगे। जो वर्तमान में 300 रुपए रेट है ना, उसको मैं गिरवा करके 150-1 रुपए तक, 156-155 रुपए तक का मैं बोल दूंगा। इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं, उसी में सारी पीडीएफ, सारा कंटेंट, इतना विश्वास दिला देता हूं कि तुम हजारों नोट्स किताबें पढ़ लेना, उनसे तुम्हारे 20 नंबर क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाएंगे। ये मैं दावा करता हूं, और क्या चाहिए। और ये मैं झूठे दावे तो करता नहीं। आप जब बुलाओगे तब मैं आपको यहाँ पर खड़ा मिल जाऊंगा, क्योंकि गुरुजी में जो मुझे ताना मारने में चूकते नहीं है। नहीं आ रहे बच्चे गालियां निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, गालियां सुन लूंगा, आ रहा हूँ। आपके सामने भी गालियां निकाली होगी क्लास के अंदर ही, अरे यार काय कोई आदमी है? क्योंकि हमारा भाई है, तो गाली निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गाली निकालेंगे मैं सुन लेता हूँ, है ना, ये प्रेम है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मदद आपकी जितनी हो सकती है उतनी मैं कर दूंगा। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है वो तो ज्वाइन तो कर लो। मैं ये बाद में बाहर आ जाना, अनइंस्टॉल कर देना, एक बार ज्वाइन करो ताकि मैं आपको पीडीएफ डली हुई है दोनों, करना चाहिए। अरे बहुत काम की चीज है, आज नहीं तो तुम्हारा इतनी मदद करेगा तुम कल्पना भी नहीं कर सकते भाई। आप तो किसकी तैयारी कर रहे हो आप लोग? तो आपको राजस्थान जी के नहीं पढ़ना है, आपको वहां जाना है। कोई आईआईटी में होता है क्या एडमिशन, ऐसा कुछ करके देखो। इसमें मैं ये गुरु ज्ञान पब्लिकेशन है, आप किसी को मिला होगा? हाँ, नहीं नहीं, 85.5 मेंबर है, और एक वो जो है वो, उसमें हम क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो जाए। शाम के टाइम में जब हम लाइव क्लास लेते हैं ना, तो उस लाइव क्लास में हम डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं। उस क्वेश्चन का जो जवाब देते हैं ना, देखो इतना, मतलब विद्यार्थियों के लिए क्या क्या कर सकता हूँ आप सोच भी नहीं सकते। पहला हम 3 पुरस्कार देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डेली, 101 रुपए फर्स्ट को, फिर 101 सेकंड को, और 101 थर्ड को डेली। अब तक मैं लगभग 659 विद्यार्थियों की नामी राशि दे चुका हूँ, डेली देता हूँ लाइव क्लास। ये उत्कर्ष उत्कर्ष वाले क्या करते हैं, साल 2 साल में एक दिन चलाते हैं नौटंकी और पब्लिसिटी करते हैं और बच्चों को भ्रमित कर देते हैं। पूरे कंटिन्यूटी चलती, कंटिन्यू, कुछ नहीं लेते हैं। ये करता हूँ ताकि बच्चे ज्यादा ज्यादा अच्छे कंटेंट की ओर आकर्षित, चीजें मिले उनको, सही मिले। वैसे तो भ्रमित मैं भी कर सकता हूँ, आपको गुमराह कर सकता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी क्या होता है, जब असफलता के दौर में चलता है तो वो कभी भी डगमगा सकता है, उसको डगमगाया जा सकता है। कैसे? मार्केट में आप जाना, मैं तरीका बताता हूँ, एक आसान तरीका, विद्यार्थी को कैसे डगमगाया जा सकता है। आप किसी बुक स्टोर पर जाना, जाकर के कोई एक किताब जो अलग अलग पब्लिकेशन वाले ने छाप रखी होगी, आप जाकर के उस किताब वाले को बोलना, भैया मेरे को राजस्थान जीके की किताब चाहिए। पता वो क्या कहेगा? आप कहोगे नहीं मुझे ये फलानी लेनी है, नहीं वो क्या कहेगा पता है, नहीं नहीं आजकल ये बहुत ज्यादा चल रही है, हर कोई ये ले रहा है, आप उसी को लेंगे, चाहे वो रद्दी है, लेकिन उसने तो डगमगा दिया ना आपका मन। इसलिए कह रहा हूं, मैं डगमगा सकता हूं लेकिन ऐसा काम कतई नहीं करूंगा, क्योंकि बाद में मुझे गालियां मिल सकती, ये तो सामने गालियां पड़ती है वो अलग है, पीछे वाली अलग बात होती है ना, पीछे वाली। तो ये बात है,
इसलिए तो दो चीजें क्लियर हो गई। नंबर 1, 40 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे इकोनॉमिक सर्वे में। आपको एक एक वीडियो को देखना है, उसमें से काम की चीज अपने रजिस्टर में उतार लेनी है, बार बार रिवीजन कर, कोशिश करो कि डेली रिवीजन कर लो, जाए हर दूसरे दिन रिवीजन करो, चाहे आधा ही घंटा उस रिवीजन के लिए निकालना पड़ जाए, उस चीज को जो आपने कल लिखी है उसका रिवीजन जरूर करें। देखो, मैंने कल परसों एक कोई वीडियो देखा था, कोई नीट का एग्जाम क्लियर करने वाले विद्यार्थियों ने, किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं 10-12 बच्चे, उन्होंने एक वीडियो बनाया, बोले अपने छोटे साथियों के लिए जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, बोले कि तुम्हें क्या सच में सिलेक्शन लेना है? तो वो प्रत्येक विद्यार्थी को बताते हैं आपस में, भाई वो सारे के सारे बताते हैं अपना अपना व्यू। 7-8 बच्चे हैं, लड़कियां लड़के सारे जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। बोले कि कुछ नहीं है, एग्जाम से पहली रात तक एनसीईआरटी रट ले रट ले रट ले रट ले, एक ही एक बात बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? वो बोले थोड़ी है, वो ये तो नहीं कहते कि एलन के नोट्स रट ले, फलानी थी आकाश के रट ले, बाईजूज के रट ले, ये तो नहीं बोलते। कारण है क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आते, हम उस चीज को सर्च नहीं कर पाते, खोज नहीं पाते क्वेश्चन कहां से आया। क्या गलत तो नहीं बोल दिया? तो ये चीज हो गई क्लियर आपकी। राजस्थान बोर्ड वाली दोनों किताबें आपका बांट लेना। ज्योग्राफी के लिए आप एक काम करना, कुछ भी मत करना। मैंने एक 50 घंटे का वीडियो बनाया है, दावा कर सकता हूं एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो आप आकर के मेरे सर फोड़ देना। क्या बोला मैंने? एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए उस 50 घंटे पर 50 घंटे आपको एक साथ मत देखो, 1-1.25 घंटा स्पीड बढ़ा के आज देख लो, फिर देख लेना, ऐसे ऐसे 5-10 दिन में, और कोशिश करना उस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेना। आप आने वाले समय में क्या कहोगे पता है? गुरुजी मैं तो फिजिक्स छोड़ के ज्योग्राफी में जा रहा हूं, और मैं ज्योग्राफी गुरुजी इतनी गजब की आने लग गई, मैं पढ़ा भी सकता हूं, कोई भी पढ़ ले मैं पढ़ा सकता हूं, और मैं आप ये दावा करोगे कि गुरुजी मैं पढ़ाऊंगा उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मैं गारंटी लेता हूं, आप ये कहोगे। एक वीडियो को देखना, बहुत आनंद आएगा और मजा आएगा और पढ़ने का मन भी करेगा। कड़ी मेहनत, बहुत प्रयास किया है, और वो मार्केट में आपको 10-20 हजार में भी नहीं मिलेगा। इतना अच्छा कंटेंट 50 घंटे का है, उसको जरूर देखना। और एक चीज और, मान लो आपका मन यूं भी करे कि यार गुरुजी आपका कोई वीडियो पुराना, क्योंकि इतिहास का है ना, मैंने 18 वीडियो टॉपिक वाइज बना दी, 18, जिसमें आपके स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर के टॉपिक भी इतिहास कला संस्कृति के शामिल है, 18 उसके भी बना दिए हैं। बाकी के जो टॉपिक वाइज आर्ट एंड कल्चर जो होगी उसको मैं जल्दी, तो वो 18 वीडियो है, उसको मर्ज नहीं कर रखा, अभी मैराथन नहीं बनाया है, उनको भी आप देख सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी का मैराथन 50 घंटे का है, प्लीज आप उसको जरूर देखें। यूं सोच लो कि आपको आपके बड़े भाई ने से बोला है देखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए आप देख लेना। देखने के बाद, पूरा देखने के बाद, मैं आपको अभी यहाँ मेरे पास है नहीं, कंप्यूटर सिस्टम में सारी चीजें हैं, वहां बच्चों के पास, टेक्निकल टीम के पास, मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों के व्यूज बात वो बताने वाला हूँ। लोग कहते हैं कि गुरुजी मेरे को अब से पहले ज्योग्राफी में क्वेश्चन करता था लेकिन मेरे समझ में नहीं आती थी चीजें, मैं सही नहीं कर पाता था, अब मैं गुरुजी मैं लगभग सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के सही कर लेता हूँ। वजह से मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप फिजिक्स को छोड़कर ज्योग्राफी में भी आ सकते हैं, ये मैं दावा कर सकता हूँ। वो वीडियो जरूर देखें आप, मैं ये नहीं, चिंता ना करो, फिजिक्स तो आपका ही सब्जेक्ट है, आपकी आपकी आत्मा है, आपका जीवन ही वही है। अपना सब्जेक्ट इंसान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे जिंदगी में कहीं पर भी पहुंच जाओ, प्रधानमंत्री भी बन जाओ, तो फिजिक्स मत छोड़ना, क्योंकि उसने आपको जीना सिखाया, आपने उसको जिया है। सब्जेक्ट अपना अपना होता है ना। यदि आप एमएससी तक, नेट जेआरएफ आगे तक पहुंचे हो तो, अन्यथा बीएससी तक क्या है, रोल खोल होता है, काय का सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं, है ना। सही बोल रहा हूँ या गलत? तो ये अपना सब्जेक्ट छोड़ना नहीं चाहिए। आप ये मत सोचना गुरुजी का पक्ष लेकर के बोल रहे हैं, नहीं, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब और कोई आपके मन में कोई बात हो तो ये, क्योंकि आपके 4 ही सब्जेक्ट है, करंट जीके आप एक काम करना, वैसे हम कंटेंट के पीडीएफ के डालेंगे, हर महीने की पीडीएफ डालते हैं, फिर भी एक काम और कर सकते हो, मूमल पब्लिकेशन की जो करंट आती है 10 में से 10 में से बस मूमल से पढ़ना है। उस देखो, एक चीज और बोलना चाहूंगा, इस वीडियो ने अच्छा किया काम, याद आ गया।
किताबें बाजार के अंदर एक सब्जेक्ट से संबंधित अनेक पब्लिकेशन की मिल जाएंगी ना, सारी किताबों में वही कंटेंट होता है, हल्का फुल्का चेंज होता है। हम चाहते हैं ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, इसलिए ये तो करना मत। कोई एक किताब का सिलेक्शन कर लो, चाहे कोई भी हो, और उस किताब को इतनी बार पढ़ जाओ कि वो किताब ही रोने लग जाए कि यार ऐसे क्या कर रहा है। फिर देखना आपके 10 में से 8 और 7-8 क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएंगे 10 में से, किसी भी किताब में से पढ़ लो। और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया और वो जो किताब आप पढ़ रहे हैं उसमें नहीं है, वो किसी में भी नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक दूसरे का कट कॉपी और पेस्ट 3 नाम यूज करते हैं। ये सच है। सच हम बाद में स्वीकार करते हैं जब हम असफल हो जाते हैं, पहले स्वीकार नहीं करते, है ना, सही है ना। ये बातें मैंने तो गौर से देखी है, करीब से देखी है, जाना पहचाना, इसलिए मैंने थोड़ी सी, क्या होता है कि इन चीजों को मैंने जिया देखा है तो मैंने आपके साथ में ये बातें बोल दी है। बाकी मेरी जगह कोई और होता तो वो आपको अभी तक कितनी बार भ्रमित कर चुका होता। मैंने तो जो सच है वो सच बताया। राजस्थान बोर्ड की किताब लाओगे तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान बोर्ड या पाठ्य पुस्तक मंडल मुझे कोई 2% नहीं देता है। एनसीईआरटी की यदि बात करता हूं तो एनसीईआरटी वाले कुछ भी नहीं देते मुझे अपने ऑफिस में चढ़ने के लिए भी मना कर सकते हैं यदि मैं गलती से पहुंच जाऊं। इसलिए आप चिंता ना करें, जो मैं आपके लिए भले के लिए बोल रहा हूं। ज्योग्राफी का मैंने बता दिया आपको, एकदम ऑथेंटिक सोर्स है, अब तक का अपडेट। लेकिन अब जो वर्तमान में ज्योग्राफी से संबंधित नए जिले बने हैं, इनको मत पढ़ करके मैं आपके लिए इसका आधे घंटे का 1-1.5 घंटे का एक वीडियो बना दूंगा और उसमें वो सारी चीजें डाल दूंगा जो रियल में एग्जाम में आएगी। उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना। उसके अलावा यदि आपका गलत होगा तो दुनिया सबका गलत है। मैं ऑथेंटिक ही पढ़ाऊंगा। गजट नोटिफिकेशन राजस्व डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वो पढ़ाऊंगा। और यदि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कोई पीडीएफ डाली है तो वही पढ़ाऊंगा। और दूसरी राजस्थान गवर्नमेंट की जो कोई पीडीएफ है वही चीजें लेकर के पढ़ाऊंगा। मैं किसी गाइड फाइड को नहीं पढ़ता, ना पढ़ाऊंगा। गलत तो नहीं बोल दिया, बुरा तो नहीं लग गया? और लग गया तो माफ कर देना, जो है वो है आपके साथ। ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले यदि हैं तो फर्स्ट ग्रेड में आपको पहला पड़ाव यह है कि 5 पेपर हुए थे 2022, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी और ग्रुप ई, जिसमें ग्रुप डी और ग्रुप ई के अंदर मैनेजमेंट नहीं आया, क्योंकि वो पेपर कोच वालों के लिए था, कोच जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए था, और एक एजुकेशनल जो अलग से होता है उनका था। लेकिन पेपर में क्वेश्चन राजस्थान जीके के सब में ही थे। तो वो 5 पेपर आपको एनालिसिस करने हैं। हाँ, उन 5 का यदि कोई बढ़िया सॉल्यूशन कहीं करा हुआ है तो वो देख लेना, सुन लेना, मैं ये नहीं कहता हूं। 5 पेपर का सॉल्यूशन करके देखना। वहां से एक काम आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आई है, एक काम कर सकते हैं, एक अच्छा सा रजिस्टर लगा लेना। एक ज्ञान देता हूं बहुत तकड़ा, जो आपका बड़ा भाई भी नहीं देगा, सग्गा भाई भी नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं। एक रजिस्टर लगाना, पहला पेपर से शुरू हो जाना, ग्रुप ए के पेपर से। पहला क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, ऊपर नाम लिखो उस रजिस्टर के पहले पेज पर, टॉपिक का नाम और उस क्वेश्चन को लिख दो और उसके 4 ऑप्शन लिख दो, राइट क्या है उस पर टिक मार के आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, दूसरे टॉपिक से, तो उस रजिस्टर के 2 या 3 पन्ने छोड़ करके अगले पेज पर लिखो नया टॉपिक का नाम और उस क्वेश्चन को लिख दो। फिर अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन चेक करो किस टॉपिक का है। यदि वो पहले वाले सेम टॉपिक का है तो उसके नीचे लिख लो, नहीं है तो फिर आगे 3 पन्ने छोड़ करके और लिख लो। पहला पेपर ऐसे ऐसे कर लो। स्कूल मैनेजमेंट का है तो स्कूल मैनेजमेंट में पहला क्वेश्चन किस टॉपिक से आया, दूसरा किससे आया, ऐसे अलग अलग कर लो। फिर पहला पेपर समाप्त हो गया, फिर दूसरा पेपर उठाओ। दूसरे पेपर में जो उसका पहला क्वेश्चन था उसी टॉपिक का सेम क्वेश्चन है तो उठाओ उसको और उसके नीचे लिख दो। इसका मतलब आपका वो टॉपिक तैयार हो रहा है जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, और उसी टॉपिक को इतना तकड़ा कर लो, साला आधी रात को भी कोई कुछ पूछे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। फिर देखते हैं आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। लोग कहते हैं ना 60 क्वेश्चन सही होना दुर्लभ बात है, 70 भी होते हैं लोगों के, लेकिन उनके पास, जिनके पास पेपर आते पहले, गुरु जी को पता है। हम चर्चा कर चुके हैं 2017 वाले पेपर की, उसमें तो भयंकर फर्जीवाड़ा हुआ। 70 क्वेश्चन चित्र में से सही हो जाना छोटी बात नहीं। वो उन्हीं के हो सकते हैं जिन पर ईश्वर का बहुत बड़ा प्रभाव। हम पर ईश्वर का प्रभाव नहीं, हमारे खुद का भी प्रभाव कम ही रहता है। तो ये चीज हो गई है।
तो स्कूल लेक्चरर में मैंने जो तरीका बताया आप उसको फॉलो करो, पहले वो 5 पेपर कर लो, फिर बाद में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री का हो, चाहे राजस्थान का, ज्योग्राफी, कहीं का भी हो, साइंस का क्यों ना हो, आपने साइंस के भी टॉपिक के नीचे 5-6 क्वेश्चन, भाई साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन, तो 5, 5, 5, 3, 15, और लास्ट में दोनों पेपर में साइंस आती है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, उनमें नहीं आती, तो 15 क्वेश्चन आए, कौन सा टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन सेम मैच कर रहा है, घोट जाओ उसको, हिंदी में कहां से क्वेश्चन आ रहा है। ये तरीका है सिलेक्शन लेने का, पढ़ने का, और उसी टॉपिक को पढ़ लो, फिर बाद में और आ जाऊंगा, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी तब दोबारा से और देख लेंगे, तब तक इतना काम तो करो, ये शुरुआत कर लो, आप आगे देख लेंगे। ठीक है, तो कोई आपके मन में कोई द्वेष भावना, पाप, कोई अच्छी बात या कुछ भी है तो आप बोल, आप में से भी मैं आपको थोड़ा, मैं आपके साथ संवाद में थोड़ा वो नहीं ले पाया, क्या लाइव जिसको कह सकते हैं, इनके साथ ज्यादा सर किया संवाद, तो आप भी कुछ बोलना चाहें, जो ऑनलाइन देख रहे हैं सबको नमस्कार, सर सुनाई तो दे गया होगा, नमस्कार। कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या, कोई मन में सर है तो? आर्थिक समीक्षा हाँ, सर आर्थिक समीक्षा से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बुक से तो समझ नहीं आता, तो आपके वीडियो सफिशिएंट है क्या उसके लिए? मेरे वीडियो सफिशिएंट नहीं है, मेरे वीडियो रामबाण है, रामबाण, हाँ सर, दिखते हैं और आपके इतना वीडियोस। इतना विश्वास दिला देता हूँ, बुक में भी नहीं है, वो चीज अपने वीडियो में आपको दिख जाएगी। हाँ, सर बुक तो से तो समझ में ही नहीं आती है आर्थिक समीक्षा। समझ में नहीं आती तो एक बार वीडियो देख के देखो, फिर नहीं आए तो बताना, कोई एक वीडियो देख लो। इसके लिए आपको करना है, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल पर जाओ, प्ले लिस्ट में इकोनॉमिक सर्वे दे रखी है, 8-10 एक वीडियो डाले हैं, बाकी अब कंटिन्यू कर देंगे। एक वीडियो पहला देख लो, आपको समझ में आ जाए तो जरूर बता देना, फिर नहीं आए तो कोई और तरीका भी बताए। ओके और, सर। और कुछ भाई समझ वहां से लो और रजिस्टर में लिख लो, ताकि बार बार, क्योंकि बाद में बार बार वीडियो नहीं देखा जाता, लंबे लंबे वीडियो है ना, तो काम की चीज है, उसको नोट कर लो ताकि उसको बार बार रिवाइज कर लो। कुछ और एक, जितने भी विद्यार्थी हैं, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करने की आपको लगे इच्छा हो तो आप जरूर कर लेना, आपके काम की चीजें ही आपको मिलेगी, आपका कभी बुरा नहीं होगा, ये मैं विश्वास दिला देता हूं, कभी भी बुरा नहीं होगा, आपको बेनिफिट ही होगा, जब जब मुझे लगेगा कि आपके काम की चीज है वो आपको मिलती रहे, जो आपके काम की मिलती रहेगी। सर हाँ, सर ये बुक के राइटर याद नहीं होते, ये कैसे याद करें? क्या चीज? बुक के राइटर जो होते हैं, किसने किसने कौन सी बुक लिखी है ये? तो मुझे ही बताओ कि ये कहाँ किस में आएगा, ये सर आता है, ये सब केवल एग्जाम में ही करंट में आता आएगा है, ना, ये ज्यादा करंट में ही आएगा क्या? करंट में भी आता है और पिछले वाले में भी आता है। देखो ऐसा है कि किताब याद नहीं हो, तो इसका तो तरीका एक ही है कि किसी की किताब है उसको थोड़ा सा गूगल पर सर्च कर लो, इस किताब में है क्या, उस बात को उस बंदे से लिंक जोड़ दो, याद हो जाए, और कोई तरीका नहीं। जैसे मान लो कोई किताब है, जैसे बिंदेश्वर पाठक, आप जानते ही होंगे, 15 तारीख को जिनका निधन हो गया है, भारत में सुलभ शौचालय जो अपने यहाँ नीचे है, ये देन उसकी, उसने नरेंद्र मोदी के जीवन पर किताब लिखी है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो कुछ नहीं करना, वो किताब आप गूगल पे सर्च कर लो, एक बार सर्च करके उसमें देख लो और लिंक जोड़ दो, राइटर और किसके बारे में लिखी है, बस, और कोई तरीका नहीं, हम लिंक जोड़ करके ही याद कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, दूसरा तरीका एक और है, रट्टा मार, रट्टा मार, वो सारे मिल जाती है आपस में, उसके उसमें हो जाती है, नहीं, उसके उसमें हो तो जाती फिर रट्टा, तो फिर ये तरीका अच्छा नहीं है, तो वो लिंक जोड़ने वाली बात बहुत बढ़िया है, उस लाइन पे क्या लिखा हुआ है, जो ठीक किताब है। की मेन जो पॉइंट है वो, उसका लिंक जोड़ो आपस में लिखने वाले के साथ, याद हो जाएगा, एक बार ट्राई करके देखो, नहीं हो तो फिर बताना, मुझे ठीक है विश्वास है होगा। सर, मैं यूट्यूब पे देखती हूँ आपकी वीडियो। शुक्रिया, कैसी, बुरी तो नहीं लगती ना? नहीं सर, अच्छी लगती है। आप जो पेपर सॉल्यूशन करवाते हो वो सबसे अच्छा लगता है। थैंक यू, और भी आगे और अच्छा करने का प्रयास करता रहूं, और मेहनत करेंगे, और कोई बात, और कोई क्वेश्चन, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछते? मेरे को किसी आदमी ने एक बात बताई थी, बोले कि जब गुरुजी पढ़ाते हैं तब तक तो मत पूछो,
पढ़ाने के बाद पूछना चाहिए यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन, और यदि आपको लगता है सब कुछ क्लियर है तो फिर नहीं पूछना चाहिए। अपनी और गुरुजी दोनों के साथ ही तालमेल बनाए रखना। गलत तो नहीं बोल दिया? पूछना चाहिए। पूछने से पता है क्या होता है? अपना हौसला बढ़ता है, हमें चीज कुछ ग्रहण करने की पावर बढ़ती है। ये मैं तो मानता हूं, बाकी आप पता नहीं। आप सबने इतना धैर्य के साथ, शालीनता के साथ और सजगता के साथ हिंदी के वर्ड बोल रहा हूं सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने भी बड़े, मैं कह सकता हूं, इम्तिनान के साथ बोल सकते हैं क्या, इम्तिहान जिसको हम कहते हैं, जिस इम्तन है, इत्मीनान को जिसको, ये तो उर्दू का शब्द है, हिंदी का नहीं है। इसको हिंदी में बोले तो धैर्य, हिंदी में धैर्य बोले, सही है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलो भाई, गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस टाइम आपको लगे ना अब मेरे काम का नहीं है, उस दिन आंसर, क्या दिक्कत, सिंपल सा तरीका है, कर देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका भला हो जाना चाहिए। क्यों गुरुजी? मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे ना तो उसके अंदर टेस्ट सीरीज दे रखी है, और टेस्ट सीरीज में जाकर कंटेंट भी देखना। पर इतना एक बात अंत में कहूंगा कि यदि आप कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, चाहे स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर की, प्रत्येक टेस्ट को 2 बार से 3 बार देने की हिम्मत हो तो ही लेना, अन्यथा मत। क्योंकि टेस्ट देख करके, उसका सॉल्यूशन देख करके आप औरों से 10 से 20 क्वेश्चन ज्यादा सही करोगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बशर्ते आप 3 बार टेस्ट सीरीज को पढ़ोगे, कम से कम जो पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज डाली हुई है उनको 2-2 बार पढ़ो, इतना करने की क्षमता हो। और मैंने 2018 वाला, 14 वाला, 21 वाले, 22 वाले दोनों ये पेपर भी उत्तर सहित अपलोड कर दिए, ओरिजिनल पेपर भी आपके ऐप में। और अभी 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड के पेपर हुए थे, 2 जो पेपर आउट हुए, इन दोनों पेपर में राजस्थान जीके का क्या आया है वो भी आज शाम तक अपडेट हो जाएंगे। यानी सारी पीडीएफ आपके टेस्ट सीरीज में 30 जुलाई 2023 तक अपडेट हो जाएगी। आज तक 2011 से 2023 तक के पेपर सब्जेक्ट, ये भी एक, और ये इनका कोई चार्ज हम लेते नहीं है, वो टेस्ट सीरीज के साथ कंटेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐप, यहाँ ये काम आपको ऐप से ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पर मैं अलग अलग अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छी अच्छी चीजें डालता हूं। आप टेलीग्राम, मेरे क्वेश्चन और दुनिया में किसी के भी क्वेश्चन में आप अंतर करना, तय करना हो कभी, तो आप आज का क्वेश्चन चेक करके देख लो। टेलीग्राम पर जो आज क्वेश्चन डला हुआ है, ये पूरे राजस्थान में सब यूट्यूबर से गुरु ज्ञान को अलग करता है। मैं ऐसे क्वेश्चन डालता हूं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, शब्दों को उसमें डाल देंगे कंटेंट। हाँ, एक बड़ी समस्या है, मुझे बोलते हैं गुरुजी आप सारी की सारी पीडीएफ प्रिंट का दे दो। ये मैं माफी चाहता हूं, ये हम एक सिक्योरिटी का पर्पज है मेरा कि हम 150-200 रुपए में सब कुछ दे दें, और वो भी हम प्रिंटेबल दे दें। तो फिर गुरुजी क्या करेंगे, या गुरुजी का जो स्टडी मटेरियल है 2 मिनट में लोग मार्केट में ला करके, अरे मेरा सपन पाठ गुरुजी तुम मन चाट में तन चाटू, इतनी, और ये मेरी मेहनत पिछले 3 सवा 3 साल की मेहनत है। तो ऐसे, सॉरी, माफी चाहता हूं इसके लिए, किसी को कोई बुरी लगे, ऐसे लगे तो लगे, सही है ना? है, जीवन में आप याद रखना, आप कुछ भी बोलते हो और आपकी बातों को मान लो हजारों लोगों में से कोई 2-3 आदमी आपकी बात को स्वीकार करते हैं, आपको सुनते हैं और आपकी तरह वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आपस में आपके कहीं न कहीं लक्षण या गुण मिल रहे हैं। सर ऐसा होता है संसार में। जैसे सर जैसे एक सर मिनट ये बीच में याद आ गई, बात भूल जाऊंगा मैं भी आपकी बात, थोड़ा सा, जैसे मोदी भाषण बोले,
तो क्या सारे पसंद करते हो? उनके जैसे ही लोग, उनको मानने वाले या उनके प्रति अपनी वो श्रद्धा भाव वाले, वो ही ज्यादा पसंद करते हैं। यही मेरे साथ है, यही आपके साथ है, यही आप। अब बोलो आपका कुछ। सर मैं ये पूछी थी कि ये 30 त्योहार याद नहीं होते, कैसे क्या याद नहीं याद करेंगे? होते? त्योहार वगैरह, ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ये सब याद त्योहार नहीं याद होते। नहीं होते? हाँ सर। देखो सुनो सुनो सुनो, हर महीने के त्योहार, जैसे चैत्र है तो चैत्र में 2 या 3 त्योहार से चौथा बड़ा कोई त्योहार नहीं। चैत्र में सबसे इंपॉर्टेंट गणगौर है। गणगौर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में गणगौर का जो त्योहार है सबसे ज्यादा गीतों वाला है। चैत्र की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाते हैं। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, बिना ईसर वाली जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और जो गुलाबी गणगौर है नाथ द्वारा की, जो चैत्र की शुक्ल की पंचमी को आती है, चांदमल डड्डा की गणगौर बीकानेर की, ऐसे ऐसे बेसिक चीजें हैं ना, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता। अब मैंने तो क्या बार बार जिया है चीजों को, इसलिए याद है। त्योहार में कोई बड़ी बात नहीं है, महीने के अनुसार 2 2 3 3 नाम जो इंपॉर्टेंट है बार बार आते हैं वो याद कर लो, पर थोड़ा रट्टा तो मारना पड़ेगा त्योहार की सर चीज पहले देखती थी मैं आपकी वीडियोस। है। पहले देखती थी मैं आपकी वीडियोस। अच्छा, ठीक लगी थी ना? नहीं सर, बहुत अच्छे लगे थे। थैंक यू, और मेहनत करूंगा, अगली अगली बार और अच्छा लेकर के आएंगे कंटेंट, है ना? और आपके कॉलेज लेक्चरर या स्कूल जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दूर दूर से हो आप, मुझे लगता है नहीं सर, मैं राजस्थान तो के सीकर बाहर से से हो हूँ। क्या? नहीं सर, सीकर से हूँ। अच्छा, आप ठीक कर दें। हाँ जी। राजस्थान से बाहर से तो कोई नहीं ना आप में से? कोई बात नहीं, नहीं जुड़ोगे। सर। लगातार वीडियोस में डालता रहूंगा। अब इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा ढंग से देख लेना, है ना? ठीक है सर। हाँ, मैंने हिंदी में ही पढ़ाया, ये मेरी भाई मेरा सब्जेक्ट, मैं पढ़ाई हिंदी माध्यम में हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं बोल देता हूँ बीच बीच में, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ इंग्लिश, तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी, ज्यादा तो नहीं आती, कोई तकड़ी चीजें टेक्निकल बताते हो सर आप। इतना। ठीक है, थैंक यू, आपका शुक्रिया। और आपने इतना गहनता के साथ मुझे सुना, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी आपने इतना मंच, बड़ा ही है इसके लिए आपका दिल की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत। कोई बात, कोई मन में कुछ नहीं है, कोई पाप वगैरह कुछ, गालियां वालियां कुछ? आप भी, मैं ऐसे ही उस एजुकेशन से बाहर निकल करके बात पूछू। मेरी बातों में देखो, सामने बोलते हैं ना, उसका आनंद ही कुछ और होता है। पीठ पीछे तो कोई भी बुराई कर सकता है, सबके पास हिम्मत होती है। और पीठ पीछे बुराई करने का मतलब तो यह है कि आप मुझे ताकतवर बना रहे हैं। वो मेरे पास खबर कहीं कहीं से पहुंच ही जाती होगी। मैं यूं कह रहा था, सच बताना, मेरी बातों में कोई सच्चाई लगी? सच सामने सर। बोलना चाहिए, नहीं लगी तो नहीं। गुरुजी आ बात, थारी बात है ना झूठी फांप सी लागे ही, इनमें कोई क्या फर्क पड़ता है, मैं सुधारूंगा। हाँ तो नहीं लगी ना? सत्यता थोड़ी झलक रही थी क्या? तो मैं सही पथ पर हूं, सही रास्ते पर चल रहा हूं, ठीक है? क्यों गुरुजी? अब आप दोबारा गालियां नहीं निकाल सकते, है ना? चलो, तो आपकी क्लास और होगी क्या अभी, या टाइम हो गया? अच्छा, दीदी आ गए क्या? चलो, क्या हुआ? आपको आप हंस रहे हो, मैंने दीदी बोल दी, तो आपके लिए मेरी भी सुन लो। देखो आप है ना, जीके वगैरह वगैरह जो भी पढ़ते हो वो बहुत स्कोरिंग है, और आपका रास्ता यही बनाएगा, ठीक है? और लेकिन एंजॉय करने के तरीके से पढ़ो, जैसे हमारी और जैसे संतोष जी है, तो हमारी अप्रोच लगभग सेम सी रहती है। मैं भी कहता हूँ कि ज्यादा लंबे चौड़े पोथे मत पढ़ो, और एंजॉय करते हुए पढ़ो, नॉलेज अपने आप हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? तो और आसानी से पढ़े और बढ़िया रिजल्ट लें। और जितना ज्यादा देखो, साइंस के बच्चे हैं, 1 मिनट, साइंस के बच्चे हैं, वो इतना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर, ठीक है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिस गाइडेंस में होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए संतोष जी को बुला के दिया आपको सामने, ठीक है? फिर कभी कहोगे, फिर कभी प्रॉब्लम आ जाए तो आप फिर बता देना, फिर बुला लेंगे, अपने ही घर की सरकार है तो, ठीक है?
और आप अच्छे से पढ़ना। तो अनवांटेड चीजों की तरफ मत जाना, क्योंकि पढ़ाई बहुत सिंपल है अगर उसको तरीके से किया जाए। समझ में आ गया मेरी बात को? तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। कोई सेवा पानी करे आपकी? ठीक है, धन्यवाद।